आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार ने जामनीकांत बीएड कॉलेज में चल रही परीक्षा की व्यवस्था की सराहना की है। कॉलेज में चल रही बीएड की परीक्षा में सामाजिक दूरी और कोविड-19 के नियमों का हो रहे पालन पर उपायुक्त ने ट्विटर के माध्यम से इसकी सराहना की है। साथ ही उपायुक्त ने राज्य के मुख्यमंत्री को भी इसकी सूचना दी है। कॉलेज के संस्थापक सह सचिव डॉक्टर यामिनीकांत महतो ने इस पर उपायुक्त के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी सभी प्रतिमानों पर खरा उतरने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा। गालूडीह क्षेत्र के सालबनी स्थित जामनीकांत बीएड कॉलेज में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जन्म जयंती मनाई गई। कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कर्ण के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशिक्षु सरिता कुमारी के द्वारा गांधी जी के गीत वैष्णव जन से हुआ। इस दौरान कॉलेज की प्रोफेसर तारा महतो के संचालन में ऑनलाइन क्विज और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी ने गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम का संचालन मधुमिता ओझा एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पूनम कर्ण ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर बसंत पंडित, श्यामली दत्ता, प्रोफेसर शीतल ओझा, प्रोफेसर नंदन दास एवं अन्य भी मौजूद थे। इधर क्विज प्रतियोगिता में किशोर, यतन, सोमनाथ एवं आभा को विजेता घोषित किया गया। वहीं संस्थान के सचिव डॉक्टर यामिनीकांत महतो ने सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं भी दी। नेताजी सुभाष जयंती समिति गालूडीह की ओर से अध्यक्ष मानस दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद हाथरस दुष्कर्म की शिकार मृत पीड़ित युवती की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। अंत में समिति द्वारा निजी अस्पताल में इलाजरत मरीजों के बीच फल, बिस्कुट, हॉर्लिक्स एवं ब्रेड का भी वितरण किया गया। मौके पर सचिव राजाराम गोप, प्रणव दत्ता, महेश्वर दत्ता, परिमल दत्ता, शिबू दत्ता, पिंटू दत्ता, दुर्गा मुर्मू, जितेन गोप, राजकुमार सेन, श्यामपद दत्ता, विभास गिरी एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया शहर के पुराना बाजार स्थित आनंदलोक अस्पताल का गांधी जयंती के शुभ अवसर पर दूसरी बार उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक समीर महंती ने फीता काट कर एवं पूजा अर्चना कर किया। इस बार इस अस्पताल को आनंदलोक संस्था ने पश्चिम बंगाल के 2 चिकित्सक बांकुड़ा निवासी डॉक्टर अमीय मंडल एवं झाड़ग्राम निवासी डॉक्टर श्यामल कुमार भंज को 10 वर्ष के लिए लीज पर देकर इसे चालू करने की कोशिश की है। इस लीज के तहत कैश काउंटर और मेडिकल स्टोर का कमान आनंदलोक के पास होगा। अन्य सभी जिम्मेवारी इन दोनों चिकित्सक के पास होगी। गौरतलब हो कि इसके पूर्व भी लगभग 3 वर्ष पूर्व इस अस्पताल का उद्घाटन काफ़ी तामझाम के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था, परंतु मात्र 10 रुपये में इलाज का वादा करने वाला आनंदलोक संस्था सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे आम मरीज के आने पर भी विभिन्न जांच और दवा के नाम पर 700 से 800 रुपये का बिल बनाने लगा। लिहाजा बीते लगभग 1 वर्ष से अस्पताल पूरी तरह बंद हो गया। इस बार फिर से क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा को लेकर पहल की गई है। उद्घाटन समारोह में थाना प्रभारी रंजीत उरांव, धालभूमगढ़ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष फकीर चंद्र अग्रवाल, अंचल निरीक्षक भाजपा नेता शंभुनाथ मल्लिक, कांग्रेस नेता अनिल मिश्रा, अरविंद सुरेखा, गौतम दास, रमाकांत शुक्ला, दुर्गादत्त लोधा, मुरारीलाल शर्मा, अभय महंती, लाजरूस तिग्गा, पतित पावन दास, विशाल बारिक, देवाशीष दास, डॉक्टर पंकज महतो समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। आनंदलोक के साथ आपका क्या एग्रीमेंट है और किस आधार पर आप अस्पताल को चलाइएगा? वो लीज का डील है। अच्छा, उस लीज में क्या व्यवस्था है? लीज में है वो 10 साल का लीज में बात हो रहा है। अच्छा, 10 साल का लीज का
टेक ओवर किया है हम लोग। मैं अमियो मंडल और डॉक्टर श्यामल कुमार बंजो वीकली पर डे 2 डॉक्टर तो आएगा और सर्जरी का और मेडिसिन का डॉक्टर रहेगा। जिससे किन किन रोगों का यहाँ पर इलाज होगा? सब लोगों का इलाज होगा। मेजर सर्जरी अभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में होगा सर। तो आपकी संस्था का क्या नाम है? आनंद लोग में। जैसे आप लोग आनंद लोग से लीज पर लिए है ना, तो आप लोग आनंद लोग से लीज पर लिए हैं, तो आपका संस्था का क्या नाम है जो आनंद लोग से लीज पर लिया है? नहीं तो पब्लिक संस्था में नहीं। अच्छा, पब्लिक ही आप लोग लिए? हम दोनों। आपके यहाँ कब से यहाँ इस अस्पताल में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा? 7 दिन के अंदर। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बाड़ागढ़ विधानसभा के सम्मानीय विधायक समीर महांती जी, थाना प्रभारी महोदय, CSR, फकीर बाबू और चकुलिया से आए हुए सभी हमारे चकुलिया के समाजसेवी, बुद्धिजीवी और इस अस्पताल को चलाने में सहयोग करने वाले सभी कर्मी और पत्रकार बंधु। आज हमें ऐसा लगा कि चकुलिया में हम लोग आए दिन बात करते थे विधायक जी से कि देखिए चकुलिया में 2 ही डॉक्टर थे, एक डॉक्टर झा, डॉक्टर महतो, इसके अलावा कोई डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर झा जब बीमार पड़ गए तो हम लोग चिंता में पड़ गए कि क्या होगा चकुलिया का, और महतो जी भी अपना क्वारंटाइन में चले गए। तो अगर अचानक रात को किसी का कुछ हो जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगाने वाला कोई आदमी है नहीं, उसको मौत छोड़ के कोई चारा नहीं है। हम तो सोचते थे कि आदमी कोरोना में क्या मरेगा, कोरोना में ज़्यादा बीमारी से मर जाएगा। तो इसीलिए आज हमारे विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग बात करते थे लेकिन उस बात पर लागू कराया और हॉस्पिटल को चालू करने के लिए जो भी पहल उठाया है चकुलिया के लिए बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे गौतम जी बोले सही बात है, 2017 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गोवर्धन सिंह को हम लोग उद्घाटन कराए थे, लेकिन उस समय से चाहे हॉस्पिटल का कमी हो, चाहे व्यवस्था का कमी हो, चाहे हम लोग का हो सकता है कि कोई सहयोग का कमी हो, लेकिन हॉस्पिटल नहीं चल पाया। लेकिन मैं आज जो भी संस्था चलाने के लिए आगे बढ़े हैं, मैं मुझे पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए हम लोग को अपने आप अगर कुछ अगर विसर्जन भी देना पड़े तो हम लोग देंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल को हम लोग चालू कर रहे हैं। चकुलिया में इस अस्पताल को खुलने से मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, और मैं अस्पताल प्रबंधन से भी यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को या यहाँ के आसपास के लोगों को एक उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग भी अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल अच्छा से चलाने के लिए सहयोग करेंगे। जो समय है इसको किसी तरह से अदरवाइज हम लोग को नहीं लेना है, लेकिन देश और दुनिया का जो हालात और परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, मेडिकल और एजुकेशन जैसा बिजनेस आज की दुनिया में नहीं है। अब कोई भी बड़े शहर में चले जाइए, क्योंकि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसमें बार्गेनिंग नहीं है, और हम बिल्कुल उससे अलग हट के एक सेवा का भावना लेके, चूंकि सेवा सदन इस प्राचीन नाम आज भी आनंद लोग बना, लेकिन जब पहला शुरू लोगों को पूछते कहाँ जा रहे, सेवा सदन जा रहे, उनके अंदर आज भी वो प्राचीन नाम, प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है, और हम लोग अपना मन चाहे इसको स्थापित नहीं कर पाए। और ये प्यासा चकुलिया के लोग इस चीज में आज भी प्यासा है, आज भी भूखा है कि चिकित्सा कहाँ होगा। अभी संबोधा बोले कि कोरोना में जितना लोग नहीं मरा है, कोरोना का बिना चिकित्सा में उससे ज्यादा लोगों का मौत हुआ है। कल हम TMH का प्रबंधक से बैठे हैं, मैनेजमेंट कमिश्नरी से काफी लापरवाह हुआ, और आशा के दीप, आशा के प्रतीक बनके यहाँ पर आया था। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हम इसको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर चालू नहीं कर पाए, इसमें हमारा भी बहुत सारे कमी हो सकता है। क्योंकि सराफ जी को भी हम इसी मंच से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से एक महापुरुष के रूप में इस धरती में आए हैं। कर्म और विचारधारा से आदमी महान होता है।
और उन्होंने इस काम को शुरू किए थे, लेकिन कोई भी कारण से आनंद लोग बेहतरीन ढंग से नहीं चल पाए। इसका रफ्तार जो है, माइलेज जो है बहुत कम रहा। और आज एक दूसरा मौका, एक पवित्र महान दिन में हम सबको मिला है कि हम इस अस्पताल को पुनः कैसे चालू कर सकते हैं। और ये संस्था जो है सेवा सदन, ये एक बहुत प्राचीन संस्था है जिसको लोग, गांव के लोग सेवा सदन का नाम आज भी जानता है। और उस समय भी जब चालू किया गया था, ऐसे महनीय लोगों का सहयोग से, आर्थिक मदद से यह सेवा सदन चालू किया गया था। हम उनको भी धन्यवाद देंगे जो सेवा सदन पहले रफ्तार दर में इस संस्था को चालू करने का काम किया था। यह प्राचीन संस्था, यह संस्था को फिर से आनंद लोक के नाम में हम सारे लोग का प्रयास है। और दूसरी बात, चूंकि हम लोग का ज्ञान के बाद हम लोग चालू अवस्था में सेवा सदन को नहीं देखे, लेकिन हमारा बाबूजी भी इसी चकुलिया का शिक्षक थे, तो उनका नाम से मुंह से हम सुनते थे। लेकिन उसके बाद हमको लगता है कि एक संस्था इसको चालू करने का, एक दो संस्था फिर से बीच में प्रयास किया था, जो बढ़िया से नहीं कर पाया, जो अभी तक वो चालू करना संभव नहीं हो पाया। और इसीलिए धीरे धीरे लोगों का आस्था जो है टूटने लगता है, स्वाभाविक बात। और अब इस संस्था के जो भी डॉक्टर लोग हैं, चूंकि आज के दिन में एक तरफ जहां भगवान को प्रणाम करते हैं, दूसरी तरफ लोग डॉक्टर को भी प्रणाम करता कि भगवान के बाद ही डॉक्टर को हम लोग। कोई पीड़ित परिवार के बेटा का अवस्था, दुरावस्था देख के माँ बाप 100 बार डॉक्टर को प्रणाम करता कि आप मेरा भगवान, आप मेरा बेटा को बचाओ। इसके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जिस दिन में हमारे क्षेत्र का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 महापुरुष ने जन्म लिए थे। 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने जन्म लिए थे। 2 अक्टूबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जन्म लिए थे। और 2 अक्टूबर रामदास टुडू बोल के एक संथाली राइटर कालवा कोचा में जिन्होंने जन्म लिए थे, वो भी 2 अक्टूबर भी जन्म लिए थे। और ऐसे पवित्र दिन में सबसे पहले मैं उन पवित्र परमात्मा के प्रति श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनका याद में, जिनका शरण में, जिनका अनुसरण में और जिनका स्मृति में आज इस तरह का एक बढ़िया माहौल के बीच एक हॉस्पिटल उद्घाटन का कार्यक्रम को हम लोग रखने का काम किया है। मंच में विराजमान हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे दरभंगा से आए हमारे अभिभावक फकीर चाचा, यहाँ पर उपस्थित हमारे थाना प्रभारी रंजीत राव जी, यहाँ पर उपस्थित सीआई साहब, डॉक्टर साहब, हमारे समूह मल्लिक जी, धनंजय करुणामय जी, एक ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व थे कि 2 अक्टूबर के दिन जब इस तरह का समारोह हो रहा तो उनका बारे में 1-2 बात बोलना चाहिए। जिस समय गांधी जी अपना जीवन का संघर्ष शुरू किए थे, उस समय उन्होंने देखे कि अफ्रीका में जिन लोगों के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है, उस लोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये टाई सूट कोट पहन के लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। और उन्होंने राम का जीवनी से प्रेरित थे। राम का प्रतिच्छवि, राम का परछाया हर जगह, हर पल में उनके अंदर था। और उन्होंने पहले अपना राम का जो वस्त्र था उस तरह का वस्त्र धारण किए, और उसके बाद उन्होंने देखे कि वर्तमान देश का हालात और जो परिस्थिति है, ऐसे समय में ये वस्त्र भी सटीक वस्त्र नहीं है। और उन्होंने क्या किए, नीचे एक कपड़ा धोती और ऊपर में एक धोती पहन के अपना जीवन का संघर्ष को शुरू किए। और 3 साल भारत का परिभ्रमण करने का बाद जब बिहार के अंतिम छोर में पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनको प्यास लगा, एक नदी का किनारे जाके उन्होंने पानी पीने के लिए गए,
तो देख रहे कि एक महिला उस नदी के पानी के अंदर है और ट्रेन पार हो रहा था। वो सोच रही थी कि ये ट्रेन पार हो जाएगा तो हम वहां से निकलेंगे, क्योंकि उनका पास सिर्फ एक ही कपड़ा था। तब गांधी जी ने कस्तूरबा को बोले कि अगर इस देश में ऐसा भी व्यक्ति है जिनका पास सिर्फ एक कपड़ा है तो 2 कपड़ा पहनना यह अपराध है। और उन्होंने ऊपर का हिस्सा का कपड़ा को उसने फेंक दिया, एक कपड़ा में ही पूरा दुनिया को घूमने लगे, संघर्ष करने लगे और देश का अंतिम पंक्ति ये तक मुकाम तक पहुंच के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। चाकुलिया में कांग्रेस नेताओं ने कृषि विधेयक नीति पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस संबंध में धालभूमगढ़ कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष फकीर चंद्र अग्रवाल ने इस नीति को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। सुने क्या कहा कांग्रेस नेता फकीर चंद्र अग्रवाल ने। किसान संप्रदाय जो 80 भाग पूरा भारत में है, उन्हीं का मेहनत और उनका जो उनकी लागत का भी पूरा हिस्सा आज तो जो है ना नहीं मिलता है आपका जो है अनाज का, परंतु उनका गला घोटकर उनका उपजाया हुआ संपत्ति ये केंद्र सरकार सब पूंजीपतियों के और साहूकारों के हाथ मर दे के उनको आपका जो है ना एकदम अपंग बना रही है। कांग्रेस पार्टी इसका जबरदस्त विरोध कर रही है और दूसरा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कोई भी घटना कहीं पर हाथरस जैसी कांड जो हुई, दूसरी निर्भया कांड जैसा आपका जो जघन्य जो अपराध हुआ, उसके विरोध में जो हम लोगों के युवा नेता राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने विरोध करने के लिए जब वहाँ पर आपका यूपी बॉर्डर पर गए तो उनको वहाँ पर घुसने नहीं दिया, जबकि वहाँ पर 144 जारी है, परंतु ये आपके राहुल जी अकेला जाना चाह रहे थे उस पीड़िता के घर, परंतु उनको गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब लोकतंत्र का आपका जो हत्या है और कोई आपका जघन्य अपराध का आप विरोध नहीं करते हैं, इसकी भी कांग्रेस पार्टी आपका घोर निंदा करती है। हमारे लोक नायक पूज्य पिताजी महात्मा गांधी जी और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का आपका जो 2 अक्टूबर जन्म जयंती आपका पालन करते हुए कांग्रेस जन शपथ ले रहे हैं जे हम लोगों ये लोकतंत्र यहाँ पर आपका जो है ना हम लोग स्थापित करेंगे, इसके ऊपर कोई हनन नहीं करने देंगे। और कृषि बिल का आपका जो है ना हम लोग विरोध कर रहे हैं। किसानों के बीच में हम लोग जाएंगे, किसानों को अपना जागरूक करेंगे और उनकी मांग को हम लोग अपना जो है ना आपका ये करके विराट आंदोलन हम लोग जगह जगह करने जा रहे हैं। आज जैसे चकुलिया से इसकी शुरुआत हुई है, ये बोल के मैं मेरा वक्तव्य। चाकुलिया के डाक बंगला परिसर में शुक्रवार को पद्मश्री जमुना टुडू ने अपने समर्थकों के साथ गांधी जयंती मनाई। इस मौके पर जमुना टुडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर महिला नेत्री मिठू दास, लीलावती दास, चंपकलता महतो, राधिका महतो, अप्पू दास, गोविंद दास, अनूप महतो एवं मानसिंह टुडू मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को एक साधारण कार्यक्रम का आयोजन कर गांधी शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर सर्वप्रथम कांग्रेस प्रखंड कार्यालय में मुख्य अतिथि धालभूमगढ़ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष फकीर चंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद डाक बंगला स्थित राष्ट्रपिता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी मुरारी लाल शर्मा, नारायण प्रसाद महतो, घाटशिला कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष करुणाकर महतो, अनिल मिश्रा, अभय महांती, रमाकांत शुक्ला, तरुण राय समेत अन्य कांग्रेसी मौजूद थे।
चाकुलिया डाक बंगला परिसर में शुक्रवार को भाजपा मंडल कमेटी द्वारा गांधी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सत्यदल महतो के नेतृत्व में एवं जिला उपाध्यक्ष साधन मल्लिक, नगर पंचायत की अध्यक्ष संध्या रानी सरदार, उपाध्यक्ष सुमित लोधा और दिव्यांग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गंगा नारायण दास की प्रमुख मौजूदगी में राष्ट्रपिता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, संजय दास, मनोरंजन महतो, रवि तिवारी, राजेश नमाता, युवा नेता चंदन महतो, मुरारी सिंह, मोहन सोरेन, अशोक पति एवं अन्य लोग मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर कांग्रेस प्रखंड कमेटी ने शुक्रवार को गांधी शास्त्री जयंती मनाई। इस अवसर पर विधायक सोनाराम सिंकू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद केंद्र सरकार के कृषि विधेयक, नीति और श्रम कानून के विरोध में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर सूरजमुखी, देबू बेहरा, घनश्याम कोड़ा, घनश्याम सिंकू, बसंत गोप, प्रभात प्रधान, दिनेश प्रधान, भरत गोप, कादिर अली, बीरबल हिस्सा, मंगल कोड़ा, सरफराज आलम, पप्पू बेहरा एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी और मोदी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस करो, वापस करो। किसानों का मनमानी नहीं, किसानों को जुल्म करना बंद करो। धालभूमगढ़ प्रखंड के काड़वा काटा गांव में शुक्रवार को डिलीट उपाधि प्राप्त खेरवाल बस धर्मपुथी के रचिता धर्मगुरु रामदास टूडू का 166वां जयंती मनाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने धर्मगुरु को याद करते हुए कहा कि इन्हीं के धर्मपोथी के अनुसार समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी सामाजिक क्रियाकर्म किया जाता है। मौके पर सुकरीपाड़ा पंचायत के मुखिया मनसाराम मुंडा, झामुमो जिला उपाध्यक्ष सागेन पूर्ति, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, उपाध्यक्ष बासो हांसदा, सुभी पात्र, मंगल हांसदा, आयोजन कमेटी के ठाकुरदास टूडू, राम टूडू, विश्वनाथ एवं अन्य लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना परिसर में शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी संतन तिवारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर एवं इसके आसपास साफ सफाई की। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक अवनीश कुमार, तरुण कुमार, सहायक अवर निरीक्षक हराधन मरांडी, मुकेश शर्मा, अर्जुन कुमार यादव, मुंशी शंकर महतो एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने भी श्रमदान कर साफ सफाई की। धालभूमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुष्ठ उन्मूलन को सफल बनाने का संकल्प भी लिया। मौके पर चिकित्सक डॉक्टर मयंक पांडे, डॉक्टर शशांक चटर्जी, मोहम्मद कलीम अंसारी, निरंजन महतो, प्रवीर मंडल एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। बहरागोड़ा में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्रपिता को याद किया। अपने कार्यालय में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा नेता तपन ओझा, सुमन कल्याण मंडल, सुदीप पटनायक, सगीर हुसैन, भोला सिंह, विजय दत्ता, दीपक बारिक, बबलू पंडा, हुकुम महतो, युवा नेता जगदीश राय, विमल बारिक, सुमंत होता समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। भाजपा के बड़सोल मंडल कमेटी द्वारा शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष आशीष महापात्रा के नेतृत्व में राष्ट्रपिता की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जयपुरा स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। मौके पर भाजपा नेता गणेश हांसदा, अनिरुद्ध राणा, यादव पात्र, रोबिन गिरी, वैद्यनाथ सिंह, शर्मा राणा, प्रकाश माझी, लाल मोहन टूडू, सत्याम्ब नायक, पापू दंडपात एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के भाजपा मंडल कमेटी की ओर से शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के नेतृत्व में राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बड़ा गड़िया पंचायत के पानीपड़ा गांव के हरिजन बस्ती में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर जरूरतमंद के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता सत्यजीत घोष, भक्ति पांडा, राजेश पात्र, महेंद्र सिंह मुंडा, बाबूलाल मुंडा, दीपक बैठा, बुलबुल सेनापति समेत अन्य लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध पंचायत भवन में शुक्रवार को मुखिया रेवती नायक और उप मुखिया जगदीश राय की मौजूदगी में गांधी शास्त्री जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान एक ग्राम सभा करते हुए पंचायत स्तरीय विकास योजनाओं पर चर्चा भी की गई। मौके पर वार्ड सदस्य विश्वनाथ मुर्मू, रोजगार सेवक नारायण बेरा, डोली मुर्मू, चित्रा नायक, डोमा नायक, देविका राय, कालीपद राय समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के शिशु उद्यान में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कौशिक माइती और युवा नेता कुणाल सीट के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांधी जयंती के मद्देनजर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके अलावा उद्यान में अन्य महापुरुष की मूर्ति पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर भाजपा के युवा नेता हेमकांत भुइयां, पिकलू घोष, असीम कुंडू, दिवाकर शर्मा, कविंद्र कुंडू, विश्वमोहन माइती, अनूप राउत, कृष्णा सीट, विकास सिंह, सूरज राणा एवं अन्य भी मौजूद थे। उड़ीसा के राउरकेला में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई। इसे मनाने का बजरंग दल ने कुछ अलग ही अंदाज अपनाया। बजरंग दल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने श्रमदान कर पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई। इस मौके पर राउरकेला बिसरा सड़क पर बने गड्ढों को श्रमदान कर इसे भरते हुए इसे दुरुस्त किया गया। मौके पर बजरंग दल के महानगर सह संयोजक अभिषेक सिंह, विश्व हिंदू परिषद के सचिव जगदीश जायसवाल, नागेश जगदला एवं अन्य ने श्रमदान कर सराहनीय भूमिका निभाई। अरे भैया हम नहीं दे रहे